सो ये थार की डीजल ऑटोमेटिक और ये अपने पास में ग्रे कलर है। आज इसके सारे फीचर्स की और वॉकअराउंड की बात करने वाले हैं कि अंदर से क्या सारे फीचर्स है, बाहर क्या सारे फीचर्स आते हैं, तो उन सब के अपन बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रंट में क्या सारा मामला अपन को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये मिलता है डीजल इंजन 2.2 130 bhp की पावर और 300 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपको पूरा पैक इंजन मिलेगा। खाली जगह आपको थोड़ी थोड़ी मिलेगी, बट अब वो ज़रूरी थी तो वहाँ पे आपको खाली जगह मिलती है। बड़ी सी बैटरी मिलती है और कुछ खाली स्पेस आपको इस तरफ भी दिख जाता है। तो ये आपको पूरा का पूरा इंजन मिलता है और थोड़े फ्लूइड्स वगैरह भरने के आपको आसपास हर जगह पे आपको ये टॉप अप करने की जगह आपको मिल जाती है। तो खुलने के बाद में ये ऐसा कुछ लगता है और ऊपर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं दिखता है। पूरा आपको सिंपल आपको मेटल दिखता है, मतलब कहीं पे भी आपको इंसुलेशन नहीं दिखता है क्योंकि इसकी रगडनेस सही इसलिए जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सामने की तरफ मिल जाती है। नीचे अपन देखेंगे तो आपको ये DRL दिख जाते हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख जाता है। और ये आपको हेलोजन के अंदर आपके नॉर्मल जो हाई बीम लो बीम सारा मामला इसके अंदर ही मिलता है। इस तरफ आपको ये टाइमलेस आपको सामने ग्रिल दिखती है। ये कभी आपको पुरानी नहीं लगती है, कब से ये चीज़ें आ रही है बट आज भी आपको पुराना महसूस ये चीज़ें नहीं कराती है। फिर आपको महिंद्रा की 3D के अंदर यहाँ पे एक बेजिंग दिख जाती है, काफ़ी बढ़िया ये लगती है। और स्पेशली अब ग्रे कलर के अंदर है ना, ये थोड़ा ब्लैक वाला मटेरियल को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो सामने आपको लुक आता है, देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। और थार यहाँ पे आपको लिखा आता है। पहले ये अपनी पुरानी थारें आती थी उसमें ये पूरा का पूरा मेटल का आता था, बट इसके अंदर आपको ये प्लास्टिक का फाइबर का सारा सिस्टम मिलता है। और सामने आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। और फॉग लैंप आपको यहाँ पे हेलोजन के अंदर ही दिख जाता है। सामने सिर्फ आपको ये LED के अंदर DRL दिखते हैं, बाकी सारा मामला इधर हेलोजन के अंदर दिखता है। और बस ये सारी चीज़ें आपको सामने की तरफ आती है। फिर साइड के अंदर अगर अपन यहाँ की बात करेंगे तो आपको जो व्हील के ऊपर क्लैडिंग है, काफ़ी ये मस्कुलर गाड़ी पहले भी है बट ये सारी चीज़ें उसको और भी ज़्यादा मस्कुलर बना देती है। यहाँ पे आपको ये क्लैडिंग के ऊपर ही छोटा सा हेलोजन के अंदर इंडिकेटर दिख जाता है। फिर आपको सस्पेंशन वगैरह सारा मामला इस तरफ दिख जाता है। और अब देखिए यहाँ पे लगे गए हैं ऑल टेरेन टायर, C8 के ऑल टेरेन टायर यहाँ पे लगाए गए हैं। और टायर की बात करूँ तो 255/65 R18 इंचज़ की आपको व्हील्स दिख जाते हैं। काफ़ी सुंदर लगते हैं, काफ़ी सटल यहाँ पे काम किया गया है और ओवर नहीं लगते हैं, बस थोड़ा इसके ऊपर जचते हैं। तो ये बात मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे ये लग रहे हैं, थोड़ी ग्रे जैसी फिनिश है। तो 65 की ये प्रोफाइल मतलब ठीक है क्योंकि ऑफ रोडिंग के अंदर ये गाड़ी जाती है। तो 65 की इसकी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी चौड़े ये लगते हैं। आप यहाँ से देखोगे तो ये देखिए, ये मेरा हाथ है और देखिए कितना बड़ा लग रहा है। आपको अभी स्केल पता लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा ये टायर लगता है, काफ़ी चौड़ा ये टायर है। फिर आपका यहाँ पे क्रोम के अंदर 3D के अंदर थार की बेजिंग दिख जाती है, पुराने वाले फ़ॉन्ट के अंदर ही काफ़ी बढ़िया ये लगती है। और एक्सपोज्ड ये आपको हिंजेस दिखते हैं ताकि इसकी रैगेडनेस है, थोड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी महसूस आपको देखने में हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती है। ORVM आपको काफ़ी बड़े आपको वर्टिकल शेप के अंदर मिलते हैं। थार की यहाँ पे भी आपको एम्बोसिंग दिखती है, कोई भी इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे नहीं है और इसकी फिनिश भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये बड़े से आपको ORVM यहाँ आ जाती है। फिर आपको गाड़ी को इस तरफ से देखोगे ना तो अब देखिए बिल्कुल वेल प्रोपोर्शनेट लगती है ना गाड़ी। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से आगे से छोटी है, पीछे से बड़ी है, छोटी है कि मोटी है, मतलब प्रॉपर एक प्रोपोर्शन जो होता है ना गाड़ी का, बिल्कुल वैसी लग रही है। हर जगह से आपको परफेक्ट ये गाड़ी लगने वाली है। तो ऐसा कुछ साइड से इसका लुक आता है। थार के अंदर आपको बस ये 2 डोर वर्जन आता है। तो यहाँ पे आपको ये डोर खोलने के आपको हैंडल वगैरह दिख जाते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश लग रही है, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा चमक रहा है इसलिए पता चल रहा है। और चलो पीछे बात करते हैं। फिर मेरे पास में ये हार्ड टॉप वाला वेरिएंट है। तो पीछे आपको ये खुलता नहीं है, ये ग्लास मिलता है, तो हार्ड टॉप के अंदर ये ऑब्वियसली खुलेगा नहीं। और पीछे भी आपको ये आगे जैसे आपको टायर दिख रहे थे वो सेम टू सेम आते हैं। 255/65 R18 इंचज़ के आपको सामने भी व्हील मिलते हैं और पीछे भी आपको यही आपको व्हील्स वगैरह टायर वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे भी आपको क्लेडिंग वगैरह दिख जाते हैं व्हील के ऊपर। 4x4 ऑब्वियसली ये आती है, तो 4x4 की बड़ी सी क्रोम के अंदर ये आपको ब्रांडिंग दिख जाती है। अब पीछे देखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया ये लगता है। ये अपना जो ORVM सामने था बिल्कुल ये रेक्टेंगल शेप के अंदर, जो जेरिकेन आता है पेट्रोल डीजल वाला, उस शेप के अंदर ये आपको दिखता है। तो पूरी LED के अंदर ये आता है। यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट आती है, यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर की लाइट आ जाती है, बीच में आपको ये थार है वो लिखा आता है। तो काफ़ी खूबसूरत ये पीछे की तरफ भी दिखता है। मतलब गाड़ी जब अंधेरे में इसको पीछे से देखोगे ना, एक अलग ही लुक आता है। एक बार मैं आपको इसके इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ, फिर आपको देखिए पीछे वाली टेल लाइट की फिनिश है वो क्या बढ़िया आती है।
अब देखिए यहाँ पे भी इसको ये इंडिकेटर इस तरफ आता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। मतलब पूरी गाड़ी अलग है और टेल लाइट अलग है। मतलब कैसे बताऊँ, इतनी ज़्यादा ये खूबसूरत लगती है ना, मेरे को हमेशा से इस चीज़ का मैं फ़ैन रहा था। तो काफ़ी सोच समझ के ये यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। पीछे आपको ये रिफ्लेक्टर दिख जाता है और यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर दिख जाते हैं। एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये पूरा नंबर प्लेट लगाने का मामला है। यहाँ पे आपको ये लाइट वगैरह दिख जाती है। पीछे भी आपको फुल साइज़ का सेम ही टायर मिलता है, सेम ही व्हील मिलता है। और जब इसको आप टायर को यहाँ से देखते हो ना, तो कितना बड़ा ये लगता है। जब आपको यहाँ से देखते हो ना, नीचे टायर लगा रहता है, तब आपको इतना बड़ा नहीं लगता। बट असली जो साइज़ है अब आपको पता चलती है। देखो पीछे का पूरा बैक है वो पूरा इस टायर से ढक गया है, तो ये सारा मामला इस तरफ मिलता है। और ये अपना ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ आपको बेजिंग दिख जाती है। और डोर पीछे वाला हैंडल है वो इस तरीके से खुलता है। और इतना खुलने के बाद में यहाँ पे ये अपना बूट स्पेस वगैरह बचता है, कुछ खास नहीं बचता है। बट सीट आप जब इसको फोल्ड कर लोगे उसके बाद में आपको बढ़िया स्पेस है वो मिल जाता है। 4 सीटर ये वर्जन मेरे पास में अभी है। और ये डोर को आपको खोलने के लिए सारा बटन इस तरफ मिल जाता है। और ज़्यादा कोई सुविधा फैंसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और एक ग्लास है, ये ग्लास भी अपना इस तरह से ये खुल जाता है, तो ऐसा कुछ पीछे की तरफ से ये लुक आ जाता है। और हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे दिख जाता है। तो पहले आप इसको क्लोज करोगे और फिर इसको कर दोगे और इस तरफ अपना भरोगे आप डीजल। और तो ओवरऑल भैया ये सामने से ऐसी दिखती है। और ये मैं बताना भूल गया कि इसका बोनेट काफ़ी बड़ा है। देखो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा, मेरा हाथ पहुँच भी नहीं पा रहा है। और ये आपको 2 वाइपर के लिए नोज़ल है वो दिख जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सामने से लगते हैं। विड्थ काफ़ी अच्छी है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल देखोगे तो गाड़ी को आप बाहर से ही आपको बार बार इसको देखने का मन करेगा। अंदर जाने के बाद कुछ खास चीज़ें नहीं है, बट असली जो माहौल है इस गाड़ी का वो उसको दूर से देखने में ही आता है। तो चलिए अब अंदर तो चलना ही है, तो अंदर जाके बात करते हैं क्या सारा मामला अंदर की तरफ मिलता है। सबसे पहले अपन डोर की बात करते हैं। तो डोर को खोलने के बाद में क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। सबसे पहले आपको डोर खोलने के लिए हैंडल लॉक अनलॉक वगैरह मिलता है। यहाँ पे आपको थार की बढ़िया सी बेजिंग भी दिख जाती है। और ये आप बटन देख पा रहे हो, यहाँ से आप अपना ORVM है उसको ये आप इस तरीके से कंट्रोल है वो कर सकते हो, लेफ़्ट राइट वगैरह जैसा भी आपको करना है। इसकी फ़िनिश थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और पूरी फ़िनिश की बात करूँ ना, यहाँ पे आपको कोई बढ़िया कुछ खास मटेरियल मिलता नहीं है। प्लास्टिक की है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्सचर के साथ में। जैसे यहाँ पे ये अलग थोड़ा टेक्सचर का प्लास्टिक है, यहाँ पे थोड़ा अलग टेक्सचर का प्लास्टिक है। तो जो प्लास्टिक का सिलेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे किया गया है। 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ा सा स्पेस कॉइन वगैरह रखना हो तो आपको यहाँ पे रख सकते हो। और ये देख पा रहे हो थोड़ा सा ये रबर, ये जो भी मटेरियल है ये पूरा आपको रस्सी जैसा खुला दिखेगा। यहाँ पे हिंज वगैरह आप खुले देख सकते हो। तो थोड़ी आपको जो ऑफ रोडिंग वाली जो फील है ना, यहाँ पे वो बरकरार रखी गई है। तो आपको थोड़ा इतना सफिस्टिकेटेड वाली चीज़ है वो फील ना हो, इसलिए ये सारा मामला इधर दिया गया है। और अब अंदर जाके देखते हैं क्या सारा मामला था। उससे पहले मैं आपको सीट बता देता हूँ। सीट के ऊपर कुछ खास आपको फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। बस आप इससे ये जो लीवर देख पा रहे हो इससे सीट की हाइट वगैरह कर सकते हो, और इससे आप सीट है वो रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। और कोई ज़्यादा फैंसी फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अब ये पन्नी वगैरह एक बार हटा देता हूँ, फिर अपन अंदर के फीचर्स की बात करते हैं। और गाड़ी की है वो कुछ इस तरीके की आती है। इसके अंदर लॉक अनलॉक, और ये आपको बीच में गाड़ी अगर आपको लोकेट करना हो कहाँ पे है तो लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह ये जला देगी, हॉर्न वगैरह जला देगी। तो आप गाड़ी को भीड़ में पहचान सकते हो मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी हो। और बाकी ये नॉर्मल महिंद्रा की जैसे की आती है वैसी आती है, फ्लिप वाली की है। इसको आप इसको दबा के इसको अंदर डाल लीजिए, और जब आपको खोलने का है तो यूँ चाकू की तरह खोल लीजिए। और यहाँ पर अपन लगाएंगे चाबी। और ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका दिखता है। थार ये बड़ा सा एक लिखा आता है। और इन सब की अपन बात करेंगे, तो उससे पहले मैं ये लाइट वगैरह जला लेता हूँ, क्योंकि अंदर अब शोरूम के अंदर शूट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ज़्यादा रोशनी वगैरह नहीं मिल पाएगी, तो वो बात है। अभी सीट मैं पीछे कर लेता हूँ क्योंकि चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। तो देखिए भैया, यहाँ पे अपन को सबसे पहले ये अपना बढ़िया से स्टीयरिंग मिल जाता है, ये अपना इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है, उधर का तरफ ये माहौल मिल जाता है, और नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें अपन की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो ये अपनो जो AC वेंट है वो कुछ इस तरीके से दिख जाते हैं। इसके बाहर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश है, फिर आपको बीच में क्रोम की फिनिश है। और इनकी क्वालिटी भी डिसेंट है, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं बोलूँगा, बट ठीक है। जैसे ये गाड़ी जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है उसका वो काम कर देता है। तो AC वेंट के ऊपर थोड़ा स्कूप है वो यहाँ पे ये रखा गया है। और ओवरऑल डैशबोर्ड की क्वालिटी है वो पूरी प्लास्टिक की है। ज़्यादा क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये गाड़ी जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है ज़्यादा ध्यान वहाँ पे दिया गया है। और AC वेंट के ऊपर ये देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा
कार्बन फाइबर वाला फिनिश की यहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत रखी गई है। और ऊपर इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल आपको हेडलाइट लेवलिंग के मिल जाते हैं। ये इस तरफ ये 2-4 डमी बटन मिलते हैं। यहाँ पे ये जो कंट्रोल है, इससे अपनी एमआईडी है उसको आप कंट्रोल करोगे, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। और पीछे आपको बस ये सारा मामला मिलता है। 2 पेडल आपको मिलते हैं, ऑफ कोर्स ये ऑटोमेटिक का, तो इसके अंदर आपको 2 ही ये पेडल मिलते हैं। बाकी इस तरफ आपको ये इंडिकेटर वगैरह, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल दिख जाते हैं। अब स्टीयरिंग के ऊपर आपको क्या सारा मामला मिलता है, तो आपको इसके अंदर आपको ये हॉर्न मिल जाता है बीच की तरफ, और ये आपको महिंद्रा का बीच में लोगो दिख जाता है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो क्रूज़ कंट्रोल के बटन है, कुछ वॉइस कमांड के बटन है, सेट रीसेट करने की चीज़ें आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आप जो वॉल्यूम कंट्रोल और वॉइस कॉल उठाने के, कॉल बंद करने के, ये सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी वॉल्यूम वगैरह आप यहाँ से भी कंट्रोल है वो कर सकते हो। तो ये सारा नॉर्मल सा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। थोड़ी सी ग्रे फिनिश यहाँ पे दी गई है, क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया तो थोड़ा आपको ओड ना लगे, इसलिए थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे थोड़ी दे दी गई है। तो और ज़्यादा कुछ खास फिनिश इसके अंदर है नहीं। और स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो ये आपको टिल्ट आपको ये एडजस्ट हो जाता है, और टेलीस्कोपिक नहीं होता है। तो आपको ये टिल्ट आपको एडजस्ट करना हो तो वो कर सकते हो स्टीयरिंग व्हील के अंदर। इसको लॉक कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि इस की जो एमआईडी है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो कैसा दिखता है। ये आपको डीजल है, इसलिए आपको ये इस तरफ टेकोमीटर दिख जाता है। 5000 के आसपास इसकी रेड लाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिख जाता है, और ये कुछ ऊपर की तरफ आपको टेल लाइट्स यहाँ पे दिख जाती है। और थोड़ा बहुत मामला आपको एमआईडी के अंदर मिल जाता है। अब एमआईडी के अंदर है ना काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी आपको दिखती है और एमआईडी के अंदर भी दिखती है। तो सबसे पहले मैं एमआईडी को कंट्रोल कैसे करूँगा, ये जो बटन देख पा रहे हो, इन बटन से पूरी एमआईडी कंट्रोल करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिख पा रही है, ये स्टीयरिंग व्हील जो आपको दिख पा रहा है, इस वाले मेनू के अंदर ये अपन चीज़ें बात करने वाले हैं। तो आपको ट्रिप बी दिख पा रहे हो यहाँ पे। उसके बाद में मैं ट्रिप बी की जो डिटेल है वो कितने टाइम में कंप्लीट की है, कितनी मेरी एवरेज स्पीड वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिख जाती है। उसके बाद में नॉर्मल आपको टाइम देखना है तो टाइम आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। फिर ट्रिप ए मैंने कैसे कंट्रोल की है वो सारी चीज़ें देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टीयरिंग व्हील वाला जो लोगो दिख पा रहा है इसके अंदर आपको दिख जाती है। फिर मेरे को जाना आगे, ये जो पेट्रोल वाला है ना, इसके अंदर आपको जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो दिख जाती है। अभी इसके अंदर 7.9 दिखा रहा है, बट लगभग आप 12-13 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे आप चलाते हो उस हिसाब से। फिर अपन आगे चलेंगे तो इसी पेट्रोल वाले में डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो दिखा जाता है, जब आपकी गाड़ी कितनी चलने वाली उस हिसाब से ये बताता है। और बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर आते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको स्पीड है वो डिजिटल के अंदर दिखा देता है, बस यहाँ पे यही सिस्टम आता है। फिर अपन और आगे चलते हैं तो आपको जो आपका ड्राइव ट्रेन है वो कैसे चल रहा है, जब आपका 4H में आप चल रहे हो या फिर 2H में चल रहे हो या फिर 4 लो में चल रहे हो, जैसे आप चल रहे हो कैसे पावर है वो ट्रांसमिट हो रही है टायरों की तरफ, व्हील्स की तरफ एक्चुअली, तो वो सारा सिस्टम आपको यहाँ पे ये चीज़ें बता देता है। फिर इसके अंदर आपका जो व्हील्स का एंगल है वो किस तरीके से, जैसे आपको ऑफ रोडिंग के अंदर है ना, सामने एक नेविगेटर आपको चाहिए होता है बट आपके पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत काम आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो कि आपका व्हील का एंगल किस तरफ चल रहा है और किस तरफ आप डायरेक्शन करने वाले हो, तो वो सारा हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर ये आगे चलते हैं तो वार्निंग हिस्ट्री, अगर कंप्यूटर को लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ आ रखी होगी तो यहाँ पे आपको वो शो है वो कर देगा। फिर आपको सेटिंग के अंदर जाते हो तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद में ये आपको पैसेंजर एयरबैग की अभी क्या हालात है, क्या एक्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देगा। बस ये सारी सिस्टम अपन एमआईडी के अंदर आते हैं। नीचे आपको ओडोमीटर दिख जाता है 70 किलोमीटर का, अभी ये चला हुआ है। और इस तरफ आपको पेट्रोल का ये गेज दिख पा रहे हो और इस तरफ आपका कूलेंट का टेम्परेचर है वो दिख रहा है। ऊपर आपको टाइम दिख पा रहा है और ये बढ़िया सी आपको सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह, ये हैंड ब्रेक वगैरह, और ये सारा बढ़िया सिंपल सा सोबर सा दिखने वाला पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिखता है। तो ये सारा मामला यहाँ मिलता है। तो यहाँ बात करते हैं स्क्रीन के अंदर क्या सारी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले आपको ये मैट फिनिश के अंदर स्क्रीन दिख जाती है, कोई भी ज़्यादा ग्लोसी नहीं है तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो, ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्शन नहीं है, काफ़ी सही ट्रीटमेंट में ये मेरे को लगा है। तो यहाँ पे आपको ये होम बटन दिख जाता है, इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको ये FM दिखता है, उसके बाद में ये रेडियो का ये देख पा रहे हो, जो भी आपको चैनल लगाना है वो लगा सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर मैं ब्लूटूथ से ये सारा अगर मेरे को कनेक्ट कर रखा होगा मैंने तब कर सकते हो। बीच में आपको ये बंद करने का बटन है और ये वॉल्यूम का बढ़िया सा आपको ये बटन दिख जाता है। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ गाड़ी दिखी है और उसके ऊपर ये आई बटन लिखा है, तो आपको गाड़ी के अंदर क्या सारा टायर का प्रेशर, ये सारी गाड़ी वगैरह कैसी दिख रही है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख यार।
ठीक है, तो कहाँ थे हम? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। फिर अगर मेरे को ये डीआरएल वगैरह ये ऑन रखना है, ऑफ रखना है, तो ये भी कर सकते हो। फ्यूल इन्फो के अंदर जाऊँगा तो आपकी मेरी क्या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह मिल रही है वो देख पा रहे हो। सर्विस इन्फो वगैरह, अलर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। 9 अरे भाई मेरे को वो दिखाना। तो अपन यहाँ आते तो सबसे पहले आपको मीडिया वगैरह अभी ये नहीं दिख रहा है कि जब आप इसके अंदर फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर दोगे तब आपको ये सारी चीज़ें दिखा देगा। रेडियो मैंने आपको दिखाई दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो यहाँ पे है भैया। ये आप एडवेंचर वाले में जाओगे ना, स्टैटिस्टिक्स, तो देखो कितना बढ़िया ये फ़ील दे रहा है। इसके अंदर देखो, ये इतने ही चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें इसके अंदर आप डाल सकते हो। उसकी मैं बात करूँगा। सबसे पहले ये आपको जो गाड़ी का जो लेवल है, ये लेफ़्ट राइट कितना ये झुका हुआ, उसको मैं एक टर्म होता है भूल गया क्या हो गया, आई थिंक आर्टिकुलेशन वगैरह वो सब देख सकते हो। और यहाँ पे अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल कितना अभी चल रहा है वो देख सकते हो। और ये अपना जो व्हील का जो एंगल वगैरह है, कितने सेंटर पे, कितने डिग्री लेफ्ट राइट है, वो सब देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये कूलेंट वगैरह का टेम्परेचर देख सकते हो। अब ये 4 चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है ना, और पावर कैसे ट्रांसफ़र हो रही है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हो। और गियर किस गियर के अंदर है, पार्किंग में, न्यूट्रल में, ड्राइव में, वो चीज़ें आपको छोटा सा यहाँ पे दिखा देगा। अब ये जो 4 चीज़ आप देख पा रहे हो ना, उनको आप कस्टमली असाइन भी कर सकते हो कि मेरे को इन 4 के अलावा, मेरे को इन 4 की जगह इसकी जगह मेरे को कुछ और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कस्टम में जाऊँगा, तो सेटिंग के अंदर जाके आप जो भी एक चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। और जैसे मैंने जी फोर्स मीटर अभी डाल दिया, तो ये आपको ये जी फोर्स मीटर कहाँ गया, ये रहा, तो जी फोर्स मीटर यहाँ पे आ गया। तो ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी है इस गाड़ी की। मतलब आप जैसे भी आप कॉन्फ़िगर इसको करना चाहो, जो भी चीज़ आपको चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ें आपको दिखा देगा। अभी जैसे मैंने पावर और टॉर्क फिगर वगैरह और ये अप्रोचेबल डिपार्चर एंगल वगैरह वो चीज़ मैंने यहाँ पे चीज़ें दिखा दी है। स्पीड मेरे को यहाँ पे दिखा दी है। और अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑन रोड में जाओगे तो ऑन रोड के अंदर जो चीज़ें आपको नॉर्मली जो चाहिए होती है वो चीज़ें आपको दिखा देगा। पावर दिखा देगा, स्पीड दिखा देगा, टॉर्क दिखा देगा, जी फोर्स मॉनिटर दिखा देगा, और कंपास आपको दिखा देगा। पर्टिकुलरली अगर आप ऑफ रोडिंग के अंदर चले गए तो आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया अभी मैं कर ही रहा था छेड़ा-छाड़ी कस्टम के अंदर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। कितना बढ़िया ये काम किया गया है यहाँ पे। फिर वापस मैं इधर आता हूँ तो एंड्रॉइड ऑटो अगर आप कनेक्ट करोगे एप्पल कार प्ले, तो ये आपको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फ़ोन से आप कनेक्ट करोगे ब्लूटूथ से तो वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। फिर आप नेविगेशन में आओगे तो ये आपको ये ऐसा सा कुछ नेविगेशन है। काफ़ी बढ़िया ये लग रहा है। ज़्यादा लेगी नहीं है, थोड़ा बहुत लेगी है, बट ठीक है। पूरी स्क्रीन ही इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, क्या बताऊँ। फिर अपन इधर आएँगे तो ये आपको कार इन्फो मिल जाता है। कार इन्फो मैंने आपको पहले बताया ही था, तो ये सारा मामला इधर ही मिलता है। फिर सेटिंग के अंदर जाऊँगा तो क्या देखूँगा, सेटिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती है कि आप, मेरे को साउंड की सेटिंग देखनी है, डिस्प्ले की देखनी है, कनेक्टिविटी की देखनी है, सिस्टम की देखनी है, या फिर ये एडवेंचर कनेक्ट वगैरह देखना है। साउंड के अंदर जाऊँगा तो ये चीज़ें बताने की है नहीं वैसे, बट कोई ना, मैं बता देता हूँ कि कैसे मेरा साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, किधर क्या होना चाहिए, कैसे ऑफ़ करने का है, कौन सा ऑन रखने का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये बता देगा। फिर टोन वगैरह मेरे को ट्रिबल ज़्यादा करना है या फिर मिड ज़्यादा बढ़ाना है, बेस कम करना है, ज़्यादा करना है, वो कर सकता हूँ। ईक्यू भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत साउंड की नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से ईक्यू वगैरह बढ़ा सकते हो, ये कम ज़्यादा कर सकते हो। नहीं है नॉलेज तो आपको ये जो प्री डिसाइडेड जो आपको पॉप, रॉक, क्लासिक वगैरह ये सेटिंग होती है उनके हिसाब से उसके ऊपर जा सकते हो। वॉल्यूम करना चाहो तो आप वॉल्यूम यहाँ से भी कर सकते हो, और वॉल्यूम आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। और ये सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम आता है। आप पूरा जो लो लो रखना, मिड रखना, हाई रखना, वो कर सकते हो। यार कितनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें इसके अंदर दी गई है। डिस्प्ले में आओगे तो आपको ये डेजर्ट वाला मैंने कर रखा था, आप ये वाला भी कर सकते हो। यूनिट्स आपको देखनी है किलोमीटर वाली, वो देख सकते हो। फ्यूल इकोनॉमी आपको कैसे दिखानी है, किलोमीटर पर लीटर में दिखानी है। प्रेशर आपको पीएसआई में देखना है, किलोमीटर पास्कल में देखना है, या फिर टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में देखने का है कि आपको सेंटीग्रेड में देखना है, वो सब चीज़ें देख सकते हो। ब्राइटनेस में को अगर कम ज़्यादा करनी है वो मैं कर सकता हूँ। ये पहले ही कर लेता यार, थोड़ा ढंग से दिख जाता तो ठीक है। अभी मैंने तेज़ कर दी। और डिस्प्ले अगर वगैरह ऑफ मैं रखूँगा तो आपको टाइम देखने का है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, या फिर इमेज लगानी है वो चीज़ें देख सकते हो। यूज़र नेम वगैरह एडवेंचर की स्टैटिस्टिक्स के अंदर जैसे मैंने बताया था कि दो कौन सी स्क्रीन आनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसा आपको दूर से देखोगे ना, स्क्रीन छोटी लगेगी, देखा इसके अंदर क्या ही है, बट इसके अंदर भर भर के आपको चीज़ें दी गई है। कोई भी ज़्यादा गिमी की चीज़ें नहीं है, बट सारी की सारी काम की चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी गई है, और काफ़ी फिनिश आपको पीछे की तरफ दिखती है। इसके बाहर भी आपको ये थोड़े मैट कलर की फिनिश दिखती है। अब अपन नीचे बात करेंगे तो आपको ये एसी वेंट्स दिख जाते हैं। पियानो ब्लैक के बाहर फिनिश है, और थोड़ी सी बाहर क्रोम की भी फिनिश, गार्निश वगैरह की गई है। काफ़ी ये आराम से हैंडल हो जाते हैं। काफ़ी बढ़िया इनका फीडबैक वगैरह काफ़ी अच्छा आता है। बीच में कुछ ये फिनिश डमी बटन जैसा कुछ दिया गया है, बट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ बात करते हैं, ये पूरा ऑटोमेटिक आपको एसी मिल जाता है।
यहाँ पे आपके एसी के कंट्रोल आपको कैसे करने हैं, डिफॉगर ऑन करना, ऑफ करना, वो सारा सिस्टम आपको इस तरफ मिल जाता है। और एसी अगर मैं ऑन करना, ऑफ करना, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ब्लोअर की स्पीड वगैरह मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मैं 1 पे तो रख लूँ, भाई साहब गर्मी लग रही है भयंकर। और यहाँ पे आप देखोगे तो पैसेंजर एयरबैग की क्या आप स्टैटिस्टिक्स चल रही है, क्या अभी क्या बोलते हैं उसको, क्या उसका स्टेटस है एक्चुअली, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दबेगा नहीं क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये अपने एयरबैग वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह किसने लगा रखा नहीं लगा रखा, वो आपको यहाँ पे बताएगा। और ये 3 चीज़ें आपको दबेगी नहीं क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट का बटन दिख जाता है, और यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिख जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल है उसका बटन दिख जाता है, और आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है तो उसका बटन आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब नीचे कैमरा कैसे ले जाऊँ मैं, एक आपको ये ऑक्स दिख जाती है यहाँ पे, एक आपको यूएसबी दिख जाती है, एक 12 वोल्ट का ये चार्जिंग सॉकेट दिख जाता है, और ये मैंने अपना फ़ोन रख रखा है तो फ़ोन रखने की आपको यहाँ पे ये जगह है वो दिख जाती है। और आगे भी थोड़ी बहुत जगह छोटी सी दी गई है। अब आपको देख पा रहे हो, कितना देख पा रहे हो वो मुझे पता नहीं है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये आपको डीजल ऑटोमेटिक है, तो ये आपको PRN और डी है वो दिख जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत मैनुअल का मज़ा लेना चाहते हो तो थोड़ा सा तो फील आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। और ये आपको ऐसा कुछ आपको गियर बॉक्स मिलता है यहाँ पे अपना, ये ऑफ रोडिंग वाला 4 हाई 4 लो 2H, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको इसके नीचे जाने का है 4 लो में, इसको आपको प्रेस करोगे इस तरीके से और फिर आप यूँ पीछे की तरफ कर दोगे तो आप जो सारा आप जिस भी आप मोड में रखना चाहते हो 2 हाई 4 लो या फिर 4H, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इधर आता तो आपको विंडोज़ रोल डाउन, विंडोज़ रोल अप के बटन यहाँ पे सेंटर के अंदर दिख जाते हैं। फिर 2 छोटे से कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं और उसके ऊपर ये क्रोम की आपको गार्निश है वो दिख जाती है। हैंड ब्रेक यहाँ पे दिख जाता है और सीट बेल्ट वगैरह ये सारा मामला इधर मिल जाता है। फिर उधर क्या चीज़ें मिलती हैं, उधर मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर लग रहा है, तो वहाँ जाते हैं। अगर चलो पहले ये बता देते हैं, यहाँ पे आपको ये कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ा रिसीट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो वो मिलता है, कोई कांच नहीं मिलता है, कोई भी लाइट नहीं मिलती है, और आपको डे नाइट ये आपको ORV मिलता है। ऑटोमेटिक इस प्राइस रेंज में आ नहीं सकता। इस तरफ आपको ये सिर्फ लाइट है वो दिखती है, और ऊपर आपको ग्रेव हैंडल वगैरह दिख जाते हैं। लाइट आपको यहाँ पे दिख जाती है और कुछ स्पीकर वगैरह सारा मामला इधर दिख जाता है। फिर उधर जाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या सारा सिस्टम उधर है, ठीक है। इस तरफ वो बनाएंगे तो ये आपको पहले के जैसा ही, इस तरफ जैसे आपको दिख रहा था पूरा डोर हैंडल वगैरह वो सारा मामला इधर मिल जाता है। ये आपको एसी इवेंट का कुछ ऐसा इस तरीके से दिखता है। और थार की आपको लेगेसी आपको यहाँ पे दिख जाती है, मेड इन इंडिया विद प्राइड, और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की तरफ से ये बनाया गया है। और काफ़ी ये आपको स्पेशल फील है वो कराता गाड़ी के अंदर, और कुछ स्पेशल फीलिंग आपको यहाँ पे भी दिख पा रहे हो। ये कुछ हाथी घोड़े ऊँट वगैरह और थार वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। तो फिर ये आपको ये जो ग्लो बॉक्स है ये थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता। 2-4 फ़ोन रख लो, उसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे नहीं रख सकते हो, तो थोड़ा आपको ये है। और आपको बढ़िया सा ग्रे बैंडल यहाँ पे दिया गया है, और ऊपर भी आपको ये ग्रे बैंडल दिखता है क्योंकि भैया थार में बैठे हो तो ये थोड़े हिचकोले आपको खिलाएगी। तो पूरा केबिन है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये अभी मेरे पास में 4 सीट वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप पीछे भी आपको 2 सीट वगैरह देख पा रहे हो। क्या जाके बताऊंगा कि कितना स्पेस वगैरह क्या है, चलो एक बार दिखाई देता हूँ मैं। थोड़ा जाना मुश्किल होता है बट कोई ना, चले जाते हैं। तो अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिखता है, यहाँ से आप सीट को स्लाइड कर दोगे, उसके बाद में कितना सारा स्पेस मिलता है आप यहाँ पे वॉक करोगे। और ये पूरा ब्लैक इंटीरियर है तो अभी लाइट वगैरह कम आ रही होगी, तो भैया ऊपर ये सारा इधर मामला मिलता है, और बैठने के बाद में ये सारा इधर मिलता है। और लेग रूम वगैरह कितना आता है, तो ये आगे वाली सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद में ये इतना स्पेस है, मतलब एक बार के लिए मैं बैठ सकता हूँ। बट बात है कि यहाँ पे एक थोड़ा देख पा रहे हो एक हम्प वगैरह यहाँ पे दिया गया, मैं आपको ठीक से नहीं दिख पा रहा है तो टॉर्च जला देता हूँ। ये देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा हम्प है जिसके अंदर मैं बैठूंगा तो एक टांग मेरी ऊपर रहेगी, एक टांग ऐसे नीचे रहेगी, तो ऐसे बैठूंगा। तो पीछे वालों के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे मामला नहीं लगता है, क्योंकि हाँ इस हम्प की बात कर रहा हूँ। तो पीछे अगर बंदा पैर रखेगा तो एक यहाँ रखना पड़ेगा और एक यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये सारा मामला पीछे की तरफ मिलता है। पीछे आपको सीट बेल्ट वगैरह तो मिल जाती है, कोई लाइट वगैरह नहीं दिखती है। ये लाइट जो है और ये आगे पीछे दोनों तरफ शेयर होती है। ये बस आपको ग्रेब हैंडल है वो सारा सिस्टम आपको मिल जाता है। पीछे वगैरह डिफॉगर वगैरह है, ये सारे आपको एक्सपोज्ड यहाँ पे भी दिखते हैं। देखिए पूरी वायरिंग वगैरह थोड़ी इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था। और ये जो टेल लाइट है ये भी आपको यहाँ पे एक्सपोज्ड दिखती है। तो भैया पीछे तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा। और यहाँ पे भी देखो स्पेस का यूज़ किया जा सकता था, थोड़ा फ़ोन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सिस्टम किया जा सकता था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ किया गया नहीं है। इस तरफ देखिए, इस यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से यूज़ किया जा सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया ये थी महिंद्रा की थार, और ये डीजल ऑटोमेटिक है। ये लगभग जयपुर के अंदर 18 लाख रुपए का पड़ता है।
अब सवाल ये है कि किसके लिए अच्छी है, किसके लिए बुरी है, क्या चीज़ें इसके अंदर अच्छी है और क्या चीज़ें बुरी है, वो सब का सवाल, ये जो सवाल है इनके जवाब मैं एक साथ देता हूँ। तो ये है कि 18,70,000 इसकी ये जयपुर के अंदर प्राइस पड़ जाती है। फिर अभी थोड़ी देर पहले जब ये वीडियो मैं बना रहा था, ये तो एक अंकल आए थे मेरे पास, तो बोले कि बेटा ये बताओ कौन-सी लूँ मैं, स्कॉर्पियो लूँ कि ये लूँ? तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे पास में घर पे एक इनोवा क्रिस्टा पहले से है, तो मेरे को सिटी के लिए कोई गाड़ी चाहिए, तो बताओ मैं क्या लूँ? तो मैंने बोला सिटी के लिए ले रहे हो तो क्यों फिर स्कॉर्पियो इतना बड़ा हाथी लेके क्यों घूम रहे हो? और ये भी प्रैक्टिकल उनके लिए लगा नहीं, क्योंकि एक वो लगभग 55-60 की उम्र के इंसान है और फैमिली वाले लोग हैं। तो मैंने बताया कि इसके अंदर आप तो बैठ जाओगे, मज़े ले लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट पीछे आप बीवी को बिठाओगे, बच्चों को बिठाओगे, तो वो प्रैक्टिकलिटी है, वो देखिए ये गाड़ी 100% मिस करती है। अगर आपको फन टू राइड गाड़ी चाहिए, अपने लिए गाड़ी चाहिए, मज़े करने के लिए चाहिए, तब तो ये गाड़ी ऑब्वियसली सही है। बट देखिए, देखते हो पीछे इससे पहले वाले जो वर्ज़न आते थे ना थार के, उसके हिसाब से तो कंपैरेटिवली ये थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा रिफाइंड हो गई है, थोड़ा स्पेस थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर आ गया है। बट ओवरऑल जो प्रैक्टिकलिटी जो अपन बोलते हैं ना कि इसके अंदर सब लोग बैठ भी जाएँ, सारा सामान भी चले जाए, तो उस हिसाब से ये शायद नहीं बनती है। बट अगर आप ऑफ रोडिंग के एंथुसियास्ट हो, आपको बार-बार पत्थरों में ले जाने के लिए, शिमला जाने के लिए या फिर मनाली जाने के लिए या फिर जैसलमेर जाने के लिए आपको कोई गाड़ी चाहिए, तब आपके लिए गाड़ी सही है। अगर आप 2-3 लोग ही बैठते हो, ज़्यादा सामान नहीं ले जाते, तब ये गाड़ी आपके लिए सही है। बट एक फैमिली अगर आप ओरिएंटेड एक व्हीकल देखते हो, तब आपके लिए सही ऑप्शन नहीं बनता है। तो यही इसकी ख़ासियत है और यही इसकी थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए भैया, एक यंग जैसे मैं हूँ, तो मेरे लिए तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है, मेरे को हाँ, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अब जब बीवी बच्चे हो जाएँगे, सामान हो जाएगा, तब थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, और बाकी फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। तो इस गाड़ी का कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो बीच के अंदर आता है कि आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से अच्छाई-बुराई है, वो डिफरेंशिएट होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी भैया इस गाड़ी के बारे में। बाकी आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और रात को लो बीम पर चले और चलते वक़्त हज़ार्ड लाइट का बटन मत दबाइए। जब गाड़ी खड़ी हो, जब इमरजेंसी हो, तभी आप ऑन करिए। बस यही मेरा कहना था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।